नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास होगी हमारी, इसमें हम वेदों के अनुसार देखेंगे कि समय कब शुरू हुआ। तो समय कभी कभी तो क्षण में चला जाता है, समय कभी कभी बहुत समय भी ले लेता है, लेकिन आज वेदों में देखेंगे कि समय कब शुरू हुआ। तो वेद जिस प्रकार से कहा गया है कि ज्ञान और विज्ञान की पुस्तक है, ठीक है, इसी प्रकार वेद में समय के बारे में भी वर्णन किया गया है। वैसे तो लिखने को इस पे एक किताब पुस्तक लिखी जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में पूर्ण हो जाए। इसको शुरू करने से पहले एक प्रश्न आया है कि धर्म और रिलीजन में क्या फर्क है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो रिलीजन होता है, अब तक मैं धर्म और रिलीजन एक साथ प्रयोग कर रहा था, लेकिन आगे से मैं धर्म सिर्फ वैदिक धर्म के लिए प्रयोग करूंगा, सत्य सनातन धर्म के लिए धर्म का उपयोग करूंगा, शब्द धर्म का उपयोग होगा। बाकी सब जगह मैं मजहब का प्रयोग करूंगा या संप्रदायों का प्रयोग करूंगा। जैसे आपने देखा होगा, मिडिल ईस्ट में से दो संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, उनका उत्पत्ति करने वाला एक व्यक्ति था। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक उत्पत्ति करी, दूसरे ने दूसरे मजहब की उत्पत्ति करी। तो जब जब एक पुस्तक होती है और एक व्यक्ति होता है, तो संप्रदायों की उत्पत्ति होती है, एक विचार की उत्पत्ति होती है, जिससे सिर्फ डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होती है, फ्री थिंकिंग का जन्म नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये है संप्रदाय, मजहब, जो कि मिडिल ईस्ट से उत्पन्न हुए। एक पुस्तक, एक जना, उसमें ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं होती हैं। वो बात और है कि कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकालने लगे। धर्म क्या होता है? धर्म जो है, सृष्टि को जीने की प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। अर्थात जो मनुष्य या जो ज्ञान आपको ये बताए कि सृष्टि में सब जीव जंतुओं के साथ आपको जीना आना चाहिए, आप मांसाहार नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जीव जंतु का जीवन आपका राइट नहीं है लेना। सृष्टि को आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को और अच्छी सृष्टि देंगे, वो धर्म है। ये ज्ञान सिर्फ वेदों में से आता है या फिर सनातन सत्य धर्म की पुस्तकों में से आता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि धर्म क्या है। ठीक है, धर्म क्या सिखाता है? बड़ी बड़ी मेडिटेशन टेक्निक सिखाता है, ज्ञान विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बड़ी बड़ी चीजें सिखाता है। ठीक है, मजहब क्या होता है? कुंठित कर देता है बुद्धि को, व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता है, एक ही विचार को लेके दूसरों से नफरत करने लगता है। अर्थात जिस प्रकार वेदों में ईश्वर भी एक ही हैं, सर्व जगह सर्वव्यापी हैं, वो परमपिता परमात्मा क्योंकि एक हैं, जन्म नहीं लेते, अजन्मे हैं। ठीक है, लेकिन नफरत नहीं सिखाई गई है वेदों के अंदर। अगर आप मूर्ति पूजक हैं, आप पूजा नहीं भी करते हैं, तब भी आपको उसी प्रकार से स्नेह करना वेदों के अंदर ही सिखाया गया है। उसके विपरीत आप बाकी मजहबों को देखिए, काफिर कह के आपकी हत्या करने की परमिशन है। आप उठा के देखिए पुस्तक को, तो कहने को तो पीस है, लेकिन वो काटने वाला पीस है ना। इसी तरीके से दूसरा मजहब भी जो है, उसमें भी नफरत ही सिखाई गई है मूर्ति पूजकों के लिए। तो इसीलिए मानव सभ्यता के लिए सिर्फ धर्म बना है, जो कि वैदिक पुस्तकों में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में है। खैर, आपका उत्तर मैंने दे दिया होगा। अब आगे चलते हैं कि समय कैसे आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि समय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो परमपिता परमात्मा जो हैं, आपके सनातन वैदिक धर्म के अंदर जब सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो समय बाद में आता है, समय शुरू में नहीं आता है। क्योंकि हर चीज आप देखिए एटम की, अणु की बनी है। अणु के अंदर छोटे छोटे और पार्टिकल होते हैं, जैसे आपके सब पार्टिकल कहते हैं, फिर वो फर्दर वाइब्रेशन से बने हैं। अब जो वो वाइब्रेशन है, उससे भी नीचे कोई चीज है, जो कि हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो परमपिता परमात्मा क्या करते हैं, अपनी शक्ति से, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, सब चीजों के अंदर बाहर ओत प्रोत हैं, तो वो पूरी सृष्टि को एक्टिवेट जब करते हैं, तो समय का निर्माण हुआ। उस समय से समय माना गया है। ठीक है, लेकिन वैदिक धर्म में उससे पहले से ही निर्माण शुरू हो गया है। वो हम एक अगली किसी कक्षा में देखेंगे, जब क्लास में समझाएंगे अच्छी तरीके से। तो वेदों का क्या मंत्र है? ऋग्वेद 10.190.1 से लेकर 3 तक अगर आप अभ्यास करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में मैंने काफी सारा रखा है। आज का वीडियो जाता है डॉक्टर दीन बंधु चंडोरा, जो आपके वेव्स के मेंबर रहे हैं, और उन्होंने ये सारी रिसर्च करी है। तो मैं आपको उनकी रिसर्च प्रकट करता हूँ, यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने तरीके से यहाँ पे भी लगाया है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में। जो इंग्लिश समझना चाहते हैं, बार बार डिमांड आती है हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, कोशिश करूंगा कि दोनों में ही बनाऊं, तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ऋग्वेद 10.190.1 में क्या कहा गया है? ऋतम च सत्यम चाबी दाता पुसोद अध्यात ततो रात्र जाया ततः समुद्रो अर्णवः। अर्थात इसमें समय कब आया? समय तब आया इस मंत्र में जब परमपिता परमात्मा ने सारी सृष्टि में जो फैला हुआ प्राइमोर्डियल मैटर था, जो पदार्थ था, उसको एक्टिवेट किया। जैसे ही उसमें ऊर्जा का
आह्वान हुआ ईश्वर की कृपा से, एकदम समय की उत्पत्ति हुई। उस समय क्रिया शुरू हो गई पूरे ब्रह्मांड में, अलग अलग जगह सूर्य बनने शुरू हुए, ब्लैक होल हुए, या जो जो निर्माण होना था वो निर्माण चालू हो गया। अब देखिए, इस पे हर एक हिंदू को आत्म स्वाभिमानी बनना चाहिए और मानना चाहिए कि आपके ऋषि महर्षियों ने कैसे समय को विभाजित किया है। परम अणु 60,750 हिस्सा सेकंड का, कृति 34वां हजार हिस्सा, त्रुटि 33,750वां हिस्सा सेकंड का, निमेश 3,000 हिस्सा सेकंड का, विपल आप देखिए 2/5 ऑफ अ सेकंड का, आप देख सकते हैं, सारा यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। क्षण 1 सेकंड का कहते हैं ना, क्षण भर में इधर गया, क्षण भर में उधर गया, महाराणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक था। ऐसे ही पल 24 सेकंड को कहते हैं, मिनट 60 सेकंड को कहते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे। घड़ी, ठीक है, ये आपका होता है 24 मिनट का। होरा, जिससे आवर बना, ये होता है आपका 60 मिनट का, 1 घंटा। अहोरात्र क्या होती है, 24 घंटे, 1 दिन 1 रात का। सप्ताह 7 दिन का, सब आपकी देन है, सारा विश्व में आपका ही फॉलो होता है, बस आपको ज्ञात नहीं है। मास 4 हफ्ते 1 मास होता है, 1 महीना। ईयर, जैसे सोलर ईयर कहते हैं, 12 महीने का, आपकी देन है, वेदों की देन है। शताब्दी 100 साल, ठीक है, ये आपकी देन है। सहस्त्रबदा 1000 साल, ऋषि मुनि रहते जीते थे 1000। एक देव युग 12,000 मैन ईयर, ठीक है। ऋषि मुनि 12,000 साल, इससे भी ज्यादा जिंदा रहते थे पहले के ऋषि महाऋषि जो होते थे। अब महायुग में आते हैं, जहां आपको कहते हैं, सुना होगा आपने कलियुग। तो कली जो होती है बेसिक यूनिट है महायुग को कैलकुलेट करने की, और ये सिर्फ सोलर कैलेंडर में आती है ना। और आपने सुना होगा जैसे अश्विन नक्षत्र होता है, इंग्लिश वाले यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अश्विन नक्षत्र होता है जब सारे प्लैनेट अश्विन नक्षत्र की ओर अलाइन हो जाते हैं, उसको कहते हैं एक कली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक कलियुग क्या होता है, 4,32,000, ठीक है, मैन ईयर होते हैं इसमें, 43200 मैन ईयर होते हैं। आपको इसी एक कलियुग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपका त्रेता युग आता है। एक द्वापर युग होता है, 3 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 129800 मैन ईयर आ जाते हैं। मैन ईयर मतलब मनुष्य के जीवन का साल, जैसे आप और हम जीवन जीते हैं 1 साल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सतयुग, अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कलियुग को, 4320000 को, जैसे आप देख रहे हैं, तो आपका 172800 मैन ईयर आ जाएगा। चतुर्युग जो है आपका 43200 मैन ईयर्स होता है। अब चतुर्युग कैसे निकाला, आप समेशन कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, तो आपका चतुर्युग आ जाएगा। मतलब आपने एक कलियुग प्लस 1 त्रेता युग प्लस 1 द्वापर युग प्लस सतयुग, एक आपका चतुर्युग आ गया। अब मानव अवतार क्या होते हैं, एक मानव अवतार में 71 चतुर्युग होते हैं, विच इज इक्वलेंट टू, आप मल्टीप्लाई करिए, पिछला टेबल देखिए, और इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, समझिएगा, पॉज करके देखिएगा, क्योंकि पूरी गणित है ना। तो जो इतनी बड़ी गणित कर सकते हैं वो कितने बड़े विद्वान रहे होंगे उसमें। तो अब इसमें क्या है, आपका 3067200 सोलर ईयर आ गए। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम इसमें जो है, जो सोलर सिस्टम जिसमें हम हैं, ठीक है, ये मिल्की वे जो गैलेक्सी है, जो आकाश गंगा है, इसके भी चारों ओर घूमता है। तो वेदों के अंदर ये भी मंत्रों में बताया गया है। तो ऋषि जो हैं ये बता रहे हैं कि आप इस तरीके से चारों ओर घूम सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थात ये है कि इसमें एक गैलेक्टिक कोर है जिसमें एक सेंटर है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक मानव अवतार 71 चतुर्युग होता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ड्यूरेशन ऑफ मानव अवतार 71 चतुर्युग होता है। अब आप सूर्य सिद्धांत में कल्प क्या होता है, सो सूर्य सिद्धांत में दिया गया है, अगर आप सूर्य सिद्धांत मध्यम अधिकार को श्लोक 18 को देखें, कृतबद्ध संख्या तस्या अंते संधि ही प्रोक्तो जल प्लवः, ठीक है। इसमें आपको क्या समझाया गया है कि जो संध्या है एक कृतियुग की है, एक कृतियुग एक सतयुग के बराबर है। तो संध्या जो है वाटर जल प्लव है, जैसे आप देख सकते हैं, सबमर्शन इन द वाटर, मतलब धरती का पानी के अंदर डूब जाना। अब ये कैसे हो सकता है, आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में, धरती पानी में डूब गई है ना। तो इसी तरीके से हमारे ग्रंथों में भी दिया गया है। तो एक लाइफ स्पेन जो है, मतलब जीवन जो है सृष्टि का, एक क्रिएशन साइकिल को कल्प कहते हैं। कल्प का फॉर्मूला क्या है, 14 मानव अवतार और 15 संधियों को मिला के कल्प बनती है। अब 14 मानव अवतार जो हैं वो एडअप होते हैं आपके 4294080000 सोलर ईयर, आप देख लीजिए। और 15 जो आपकी संधि हैं वो एडअप होती हैं 25,920,000 सोलर ईयर। ये ड्यूरेशन है एक कल्प की पर सूर्य सिद्धांत और मनुस्मृति 1.69 से लेके अगर आप 73 तक देखेंगे मनुस्मृति में, और ऋग्वेद भाष्य भूमिका महर्षि
दयानंद सरस्वती की देखेंगे तो 1000 चतुर्युग जो होते हैं वो 4,3,0,0,0,0,0,0,0 सोलर ईयर और मैन ईयर्स हैं, यानी 4,320,000,000 ईयर एक ब्रह्मा का दिन है। ये देख लीजिए आप, तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे एक ब्रह्मा का दिन हमने देख लिया, तो एक नंबर ब्रह्मांड का जो एक दिन है, ब्रह्मा यहाँ पे ब्रह्मा ऋषि नहीं है जिनके 4 मुख हैं, वो तो दिखाने के लिए आपको दिखाते हैं क्योंकि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो जो वन कल्प है इतने का ही दिन है और इतने का ही रात है। ठीक है, तो 4,320,000,000 ईयर्स जो हैं, फुल डे और नाइट जो है आपको उसको अहोरात्र कहते हैं, एक दिन और एक रात। ये सेम है 2 कल्प के बराबर, यानी 8.64 बिलियन ईयर हो गया। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप ब्रह्मांड का एक दिन जो हमारा गणित के हिसाब से आया 4,320,000,000 ईयर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन और रात दोनों के कॉम्बिनेशन आ गया। तो एक साल ब्रह्मांड का कैसे निकालेंगे आप? 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आता है आपका 3.5 ट्रिलियन ईयर। सो जो पहले 50 साल हैं, ठीक है, वो होते हैं 1.57 ट्रिलियन ईयर, और नेक्स्ट 50 साल जो ब्रह्मांड के हैं वो भी 1.57 ट्रिलियन ईयर ही होंगे, क्योंकि 100 का आपने पूरा 100 का वो लिया आपने, ठीक है, कि भाई 100 साल निकाले, तो एक युग 100 साल का होता है। तो पूरा कंप्लीट साइकिल यूनिवर्स की जो है वो कितने में होगी? 315 ट्रिलियन ईयर में। अब ये जहां पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं ये सब अमेरिकन उसमें है नंबर्स, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में है। जैसे आपका बिलियन हो गया तो आपका 1,000,000,000,000 ऐसे ट्रिलियन हो गया। 1 4 बार अगर आप लिखेंगे 00 तो वो आपका ट्रिलियन बन जाएगा। ये आपके समझने के लिए है। अब आप इस चार्ट में देखिए, इसमें क्या है, करंट जो कॉमन कैलेंडर ईयर है, तो यहाँ पे 2018 है, आप इसको 2020 कर दीजिए। ये इतने साल पास हो चुके हैं सृष्टि को, ठीक है। अब इसमें एक चार्ट में छोटे में समझाया गया है कि वेदों के अनुसार 1.79 बिलियन ईयर एगो धरती को 360 दिन लगते थे, ठीक है, अपने सर्कल घूमने में, ठीक है। इसीलिए सर्कल को 360 डिग्री का आज भी आप पढ़ते हैं, कहीं पे आपको कोई इसका लॉजिक नहीं बता सकता, क्योंकि सर्कल 360 डिग्री वेदों के अनुसार आया, क्योंकि सृष्टि शुरू में 360 दिन ही लेती थी, ठीक है, 365 दिन नहीं लेती थी। 365 दिन तो अब हमारी धरती लेती है सूर्य के चारों ओर घूमने में, 5 घंटे और आपके 48 मिनट और 47 सेकंड्स लेती है, ठीक है। चारों युग जो हैं एक चतुर्युग या महायुग बनाते हैं, वो हमने देख लिया किस तरीके से। एक महायुग होता है 4,3,2,0,0,0 आप देख सकते हैं। इसी तरह सारे के सारे जो प्लैनेट हैं वो अश्विन कॉन्स्टलेशन की ओर अलाइन होते हैं, ठीक है। आपने देखा कि द्वापर जो है 2 कलियुग के बराबर होता है, आपका त्रेता 3 के होता है, सतयुग जो है आपका 4 के होता है। ऐसे ही एक मानव अवतार एक रिवॉल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अराउंड होता है, मिल्की वे गैलेक्सी के, ठीक है, वो होता है आपका 308,448,000 ईयर्स, ठीक है। इसी तरह आपने देखा कि जो एक कल्प है, मतलब रोटेशन ऑफ जो आपकी जो मिल्की वे गैलेक्सी है अराउंड सुपर सेंट्रल गैलेक्टिक रीजन। तो सोचिए जो आपकी जो आकाशगंगा है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो उसमें भी एक कोर है, उसके अराउंड जब वो मूव करती है, घूमती है, तो उसको कहते हैं एक कल्प, जो कि 1000 चतुर्युग होता है, या एक दिन ऑफ ब्रह्मा होता है 4.2 बिलियन ईयर्स में, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो प्रोसेस समराइज की है, इसको फिर से आप देखें अगर टेबल 3 में, तो इसमें एक चतुर्युग हो गया 4,320,000 ईयर्स का, जो कि करंट 7वां मानवतार है आपका, वैश्वत मानवतार, ठीक है। 6 निकल चुके हैं अब तक इस तरीके से। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो आपकी ट्रांजिशन होता है, ट्वाइलाइट जो टाइम है बिटवीन 2 मानवतार के बीच में, ठीक है, वो जल से भर जाता है, पूरा सृष्टि जल में सबमर्ज हो जाती है, डूब जाती है, ठीक है। और एक मानवतार जो है आपका 71 चतुर्युग है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 306,720,000 सोलर ईयर। 6 मानवतार क्या होंगे? 1 840,320,000 सोलर ईयर, ठीक है। तो करंट ब्रह्मांड है उसने 27 साइकिल जो है महायुग की, या वैश्वस्वता मानवतार जो है आपका 1 साइकिल जो महायुग की है 4,320,000 सोलर ईयर। ऐसे ही 27 चतुर्युग पास हो चुके हैं अब तक, जो आपके निकल के आते हैं 116 और 640,000 सोलर ईयर। 28वीं साइकिल जो चतुर्युग जो है आपकी वैश्वस्त मानवतार की है, वो करंट है जो अभी चल रही है, ठीक है। इस तरीके से 3,88,800 सोलर ईयर पास हो चुके हैं।
करंट जो सृष्टि है क्रिएशन की, वो 28वीं मानवतार है, वेवस्वत मानवतार है। द ईयर जो पास हुआ है, इट्स अ द्वापर युग। अगर आप उसमें ऐड करेंगे आपके 6 मानवतार प्लस 27 चतुर्युग प्लस द्वापर युग, तो आपका टोटल निकल के आएगा 196। आप देख सकते हैं 084800 सोलर ईयर। ठीक है, तो जो करंट कलयुग है वो 5118 ईयर ओल्ड है। ठीक है, अब आप सोचिए, अभी आप करंट कलयुग है 5118 ईयर ओल्ड है, तो कितना लंबा समय सृष्टि पे है। अब ये 5119 जो करंट ईयर है। ठीक है, तो 7 संध्या भी पास हो चुकी हैं। टोटल 1972949 सोलर ईयर करंट सृष्टि को हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जो सोलर ईयर है आपका 19608531119, ये मार्च 18 2018 को हुआ था। फर्स्ट डे था, फर्स्ट हाफ ऑफ चैत्र मंथ था। तो आज ये आपका हो गया है सोलर ईयर। अगर आप देखेंगे, क्योंकि 2 साल हो गए, राइट, तो 19729491121 सोलर ईयर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए ट्रिलियंस ऑफ ईयर सृष्टि को बनने में लगे हैं। वेद, सूर्य सिद्धांत, मनुस्मृति, योग वशिष्ठ और ऋग्वेद भाष्य भूमिका की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ब्रह्म ईरा की, तो यूनिवर्स को 15.5 ट्रिलियन ईयर हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट करंट यूनिवर्स को देखेंगे, और ये आपकी जब शादी और ब्याह होते हैं आपके घरों में, या कोई जैसे आपका श्री राम मंदिर का होगा, तो उसमें भी पंडित या पुजारी इस कैलकुलेशन को बोलेगा। वो कहेगा कि 1555521 972 9 949 119 ईयर प्रतिपाद एकम चैत्र मंत्र के हो चुके हैं। ठीक है, अब मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में भी इस तरीके से 13.7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं सृष्टि को बने हुए, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ यूनिवर्स को। अब इस पे हमने तो ट्रिलियन बोला, यहाँ पे बिलियन बोला, तो इसमें थोड़े बहुत डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, कि कौन कहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि आपके सत्य सनातन वैदिक धर्म के अलावा कहीं पर भी इस तरीके से कैलकुलेशंस नहीं दी गई हैं, क्योंकि विद्वान ही कैलकुलेशन दे सकते हैं। जो कुड़ बुद्धि होते हैं, जो गंवार होते हैं, वो सिर्फ हत्या, जीव हत्या ही दे सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमेशा याद रखिएगा, धार्मिक व्यक्ति वो है, सबसे बड़ा पाप सत्य सनातन वैदिक धर्म में है मांसाहार करना। अगर कोई भी मीट खाता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म में है, इस पे अलग हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब आप फिर से देखिए इस टेबल को। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है कब बना, 155 521 972 949 119, इतने ईयर्स, इतने ट्रिलियन ईयर पहले आपका ये ब्रह्मांड बना। ठीक है, करंट कल्प क्या है, जो कल्प हमने आपको पहले भी समझाया था, 51st कल्प चल रहा है ये। करंट 7th मानवतार है ये। ठीक है, वेश्वस मानवतारा चल रहा है। सृष्टि ईरा, सृष्टि ईरा क्या कहते हैं, अपीयरेंस ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ। तो जब बायोलॉजिकल लाइफ आई, वो कितने साल पहले आई, वो आई 1972 949 119 ईयर्स पहले आई। तो आप देख सकते हैं कि सृष्टि का बनना कितना पहले था और बायोलॉजिकल लाइफ का आना कितना लेट था। ठीक है, वो तो अभी कुछ समय पहले आई। ऐसा ये देखिए, सृष्टि बहुत पहले शुरू हो गई थी। करंट जो 28 साइकिल है वो चतुर्युग की है। कलयुग को अभी सिर्फ 5119 ईयर हुए हैं, तो आपके पास बहुत लंबा समय है, आप लाखों करोड़ों जीवन जी सकते हैं। विक्रम ईरा 77 चल रहा है ना, इस पे आपका 75 ईयर्स है। ठीक है, करंट क्रिश्चियन ईरा आपका 2018 है, क्योंकि ये 2018 में टेबल बना था, आज 2020 है। ठीक है, अब हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं बाकी सारी सभ्यताओं से। तो ये बहुत ही आत्मस्वाभिमान का समय है, आप लोगों के लिए खुश होने का समय है। इसको जितना शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों को बताइए, जिससे कि इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकें और हिंदी वाले इसे सुन सकें। तो ब्रह्मांड उत्पत्ति जो कॉस्मिक क्रिएशन है वो हुआ 155521942949119 ईयर्स, मतलब 15.5 ट्रिलियन ईयर। लाइफ इमर्ज कब हुई, 19608531119 ईयर्स पहले। चीन में चाइनीज ईरा क्या होता है, 96 मिलियन ईयर्स का है उनके हिसाब से। फिर आपका एक आता है हिती ईरा आता है। ठीक है, तो वो हिटाइट ईरा जो होता है 88 मिलियन ईयर्स का है। फिर आपका चाल्डियन ईरा आता है, वो 20 मिलियन ईयर्स का है। फिर आपका ओल्ड पर्शियन, जो पर्शियन है, जिसे पर्शियन किंग कहते हैं, भाई बहुत बड़ी सभ्यता थी, उनका तो सिर्फ 189,995,000 ईयर्स है। फोनिक ईरा है आपका 30,000 ईयर्स है। इजिप्शियन ईरा है सिर्फ 28,000 ईयर्स है। ओल्ड टर्किश ईरा है 7,622 ईयर्स है।
ठीक है, ईरानियन है 6000 है, जूइश है 5000 है, न्यू चाइनीज है 4300 है, न्यू टर्किश ईरा है 4305 साल का है, ग्रीक 3500 का, रोमन है 2764 का। भाई रोमन और ग्रीक ने क्या दे दिया है, आप ये बताइए। हमारी तो इतना पुराना इतिहास है, वेद इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, अरे ये तो कॉपी पेस्ट कर दिया। आप मेरी पुस्तक देखिए, मैंने फॉरवर्ड करी है, एक बुक है इंडिया इन ग्रीस, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे कॉपी किया है। और रही बात ये जो संप्रदाय मिडिल ईस्ट से जो निकले हैं, जिनमें से एक आतंकवादी संप्रदाय भी है, ठीक है, जिहादिक मानसिकता का है, इनकी तो देन ही कुछ नहीं है, ठीक है, इनकी देन है सिर्फ विनाश करना और खुद भी अपने पे विनाश लाना। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कालगणना के बाद कि कैसे 8वां 9वां 10वां और 11वां ग्रह हमारे सूर्य द्वारा बना, कैसे उत्पन्न हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।